नमस्कार मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें माता काली के 10 रूपों के बारे में बताया गया है। उनके इन 10 रूपों का उद्भव एवं सभी 10 रूपों के बारे में ध्यान से सुने। इसमें कुछ ऐसी देवियों का नाम भी जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। कृपया वीडियो को पूरा सुने और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता दक्ष शिव एवं पार्वती के विवाह से प्रसन्न नहीं थे। अतः शिव जी को नीचा दिखाने के लिए वह एक महायज्ञ का आयोजन किए, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो शिव जी को यज्ञ में चलने के लिए मनाने लगी, परंतु शिव जी राजी नहीं हुए। शिव जी माता पार्वती को नंदी के साथ जाने को कहा। बहुत मनाने के पश्चात जब शिव जी नहीं माने तो पार्वती माता गुस्सा हो गईं और क्रोध में महाकाली का रूप धारण कर ली। उनके क्रोध और विकराल रूप को देखते हुए शिव जी वहाँ से जाने लगे। शिव जी जिस दिशा में जाते, महाकाली का एक रूप प्रकट होकर उनके रास्ते को अवरुद्ध कर देता था। इस प्रकार 10 दिशा से 10 महाकाली का रूप घेरा बनाकर शिव जी के रास्ते को बंद कर दिया। यही 10 देवी 10 महाविद्या के रूप में हुई। इन 10 देवियों के नाम हैं महाकाली, माँ तारा, छिन्नमस्तिके, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला माता। इन 10 महाविद्या की देवी माता पार्वती के ही 10 रूप हैं, जो अधिकांशतः तांत्रिक साधकों के द्वारा पूजे जाते हैं। इनकी साधना भक्तों को अचूक शक्ति देती है। इन 10 माताओं की साधना बिना सक्षम गुरु के नहीं करनी चाहिए। इन सभी देवियों का तरंग काफ़ी तेज होता है, परंतु जो सिद्ध कर लेता है उसमें असीम शक्तियाँ आ जाती हैं। इस 10 महाविद्या पर जितना बोला जाए उतना कम होगा। यह विद्या सनातन धर्म की सबसे ताकतवर विद्याओं में आता है। इस विद्या में जो 10 देवियाँ हैं, आइए हम उनके बारे में जानें। पहली है माता काली। इनकी पूजा अर्चना से अति शीघ्र फल मिलता है। माता काली अपने भक्तों पर शीघ्र असर छोड़ती हैं। अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली माता काली की साधना से अनेक प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। इनके साधक पर नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी साधना में भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से हो गई तो माता क्षमा कर दे सकती हैं। दूसरी माता हैं माँ तारा। यह मानव को मोक्ष और तारने वाली माता हैं, इसीलिए इनका नाम माँ तारा हुआ। इनके साधकों को माता आर्थिक संपन्नता प्रदान करती हैं तथा जीवन ऐश्वर्य से भर देती हैं। इनकी साधना से शत्रु का नाश भी होता है। तीसरी हैं माँ छिन्नमस्तिके। इनका सर कटा हुआ है तथा शरीर से खून की 3 धारा निकलती रहती है, जिसमें 2 धारा इनकी सहेलियों जया और विजया के मुंह में जाता है एवं एक स्वयं माता के मुंह में जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता अपने सहेलियों के साथ घूम रही थी, तब माता एवं उनकी सहेलियों को भूख लग गई। आसपास काफ़ी ढूंढने पर कुछ न मिला तो माता ने खड़क से अपना सर काट लिया और शरीर से निकलते खून से इन्होंने अपने सहेलियों एवं खुद का पेट भरा। इनकी पूजा से सरस्वती माता यानी विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है। चौथी माता हैं माँ भैरवी। ये शत्रु का संहार एवं तंत्र मंत्र की अधिदात्री देवी हैं। तांत्रिक इनकी साधना अवश्य करते हैं। इनकी साधना से
तंत्र शक्ति के साथ साथ साधक के सौंदर्य में बहुत निखार आता है। इनका रंग लाल होता है एवं लाल वस्त्र में लाल कमल पर विराजमान रहती हैं। इनकी साधना कठोर होती है। पांचवी माता है माँ धूमावती। इनकी साधना से विपत्ति का नाश होता है, रोग से छुटकारा मिलता है। इनके बारे में कई कथा प्रचलित है। कुछ पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह धुआं से पैदा हुई थीं। कुछ ग्रंथ कहता है कि एक बार माता पार्वती के क्रोध का शिकार शिव जी हुए थे, जिससे माता पार्वती शिव जी को निगल गई थी। फिर शिव जी जब बाहर निकले तो माता पार्वती को बोले कि तुम्हारा एक रूप होगा जिसकी पूजा कोई सुहागन नहीं करेगी। इन्हें विधवा रूप भी बोला जाता है। अपने पति को ही निगल जाने पर शिव जी ने ऐसा श्राप दिया था। छठी माता हैं बंगलामुखी। इनकी साधना से शत्रु का पूर्ण विनाश होता है, साथ ही धन धान्य सुख शांति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंगलामुखी माता के मुख्य उपासकों में ब्रह्मा, विष्णु एवं परशुराम का नाम आता है। इन लोगों ने भी इनकी उपासना की थी। सातवीं माता हैं माता षोडशी या त्रिपुर सुंदरी। यह माता अनेक प्रकार के फल अपने साधकों को प्रदान करती हैं। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी इसलिए कहा जाता है कि अगर ये प्रसन्न हो गई तो अपने साधकों को हर प्रकार का राजसी सुख प्रदान कर देती हैं। इनकी उपासना श्री यंत्र के रूप में की जाती है। श्री यंत्र की पूजा में इन्हीं की पूजा होती है। आठवीं माता हैं माता भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी की सिद्धि साधक लोग वशीकरण, वाक सिद्धि, सुख एवं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मानव हैं, सबको इनकी ही कृपा से अन्न प्राप्त होता है। इसीलिए इन्हें माता शाकंभरी भी कहा जाता है। नवीं माता हैं माता मातंगी। इनके बारे में जितना कहा जाए वह कम होगा। इनकी साधना से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अविवाहितों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इनकी साधना करने वालों को वाणी में मिठास बहुत होती है। मातंगी माता पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि इनका वर्णन संक्षेप में संभव नहीं है। 10वीं माता हैं माता कमला। इन्हें हम सब अच्छे से जानते हैं, कारण कि हर घर में इनकी पूजा होती है। कमल पर विराजमान रहने तथा सफ़ेद हाथियों से यह घिरी रहती हैं। जहाँ कमला रहती हैं वहाँ स्वतः विष्णु भगवान का वास होता है। यह धन की प्रमुख देवी हैं। इनकी साधना से धन धान्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, ऊपर मैंने 10 महाविद्या की 10 देवियों का संक्षेप में वर्णन किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।